ओके सो वेलकम बैक। आज हम जानेंगे कैसे लाइव ऑब्जेक्ट्स को स्केच करते हैं। सो लेट्स बिगिन। आपके घर में जो कुछ भी सामान पड़ा है आप उसको उठा के ले आए और अपने पेपर के ऊपर रख दीजिए और उसके बगल में स्केच कीजिए। शुरू में छोटे छोटे सामान से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ज़्यादा बड़े सामान के ऊपर मत जाइए। ऐसे आप कुछ भी ले सकते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैंने एक हाइलाइटर ले लिया। सिंपल सब्जेक्ट से आप स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही आप अपने बगल में वो ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। क्योंकि ये छोटा है तो मैंने पेपर के ऊपर ही रख लिया है और उसके बगल में मैं कर रही हूँ ड्राइंग। क्योंकि मैं राइट हैंडेड हूँ इसीलिए मैंने लेफ्ट में अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और राइट हैंड से मैं स्केच कर रही हूँ। अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो आप राइट साइड में ऑब्जेक्ट रख सकते हैं आसानी होने के लिए। वैसे तो आप कहीं भी रख सकते हैं, लेफ्ट हो या राइट हो, बट फर्स्ट स्टार्ट विथ एन ईजी प्रोसेस। सो वैसे ही पहले मैंने स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर लिया, चाहे वो लाइव ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, कोई सा भी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, रेफरेंस हो या फिर लाइव जो भी हो। क्योंकि मैं फ़ोन से शूट कर रही हूँ वैसे टॉप व्यू से, इसीलिए शैडो आपको थोड़ी अलग दिख रही होगी, लेकिन मेरे आई के एंगल से, मेरे आँखों के सामने से वो जो शैडो है वो थोड़ी गहरी या फिर डेंस, थोड़ी लंबी और नज़र आ रही है, इसलिए मैंने डिफरेंट टाइप का शैडो बनाया हुआ है। कंफ्यूज मत होइए क्योंकि आपके एंगल से, मतलब फ्रंट व्यू से जिस एंगल से कैमरा से शूट हुआ है तो वो एंगल आपका कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है क्योंकि टॉप व्यू है ना। क्योंकि ऑब्जेक्ट छोटा था तो मैं डायरेक्ट इसके ऊपर रखकर चेक कर रही थी कि ठीक बना है कि नहीं। पेंसिल का लेयर लंबा रखिए और बीच बीच में शार्प किया कीजिए और वो जो ग्रेफाइट पाउडर है उसको आप कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। और एक मैंने लिया है ये शैम्पू वाला जो कंटेनर है। मैंने 2x स्पीड में वीडियो रखा है। एक्चुअल क्लिप जो है वो 2 मिनट का है, मतलब मैंने एक स्केच को मैंने 2 मिनट में कंप्लीट किया है। तो वैसे ही आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये छोटा छोटा और इजी ऑब्जेक्ट्स हैं तो जल्दी जल्दी हम बना सकते हैं। क्विक स्केचेस का प्रैक्टिस इसमें आसानी से हो सकती है। यहाँ पर जो है मैं लाइन चेक कर रही हूँ कि किधर से लेकर किधर तक है। डायरेक्ट में रेफरेंस, मतलब हमारे जो लाइव ऑब्जेक्ट यहाँ पर है उसी से ही हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ। कुछ भी ऐसे छोटी मोटी चीज़ें जो भी आपके घर में हैं आप उठा कर ला सकते हैं और स्केचिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली 8 से 10 स्केचेस प्रैक्टिस अगर करेंगे तो बेस्ट। यहाँ पर भी टॉप व्यू से शूट हो रहा है इसीलिए शैडो थोड़ी कम दिख रही है, बट मेरे आई एंगल से, मेरे आई लेवल से थोड़ा ज़्यादा शैडो दिख रही थी क्योंकि लाइट फ्रंट से आ रही थी तो इसलिए मुझे ज़्यादा शैडो हैच करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि मैं इसके अंदर की जो डिज़ाइंस हैं, जो लिखा हुआ है ब्रांड नेम, ये सब मैं नहीं लिख रही हूँ। मुझे बस ओवरऑली इसका शेप कैसा है, शैडो कैसे फॉर्म हो रहा है, यही सब स्केच करना है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ मेरी आई एंगल से कैसे शैडो फॉर्म हो रही है। अगेन मैंने एक सिंपल सी चीज़ ली, उसके अंदर का जो स्टिकर्स वगैरह है वो मैं ड्रॉ नहीं कर रही। इसके अंदर पाउडर भरा हुआ है तो पाउडर किस लेवल तक है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट थोड़ा है तो मुझे दिख रहा था तो मैंने वो बना लिया। लेकिन पाउडर का एक पार्टिकल्स वो वगैरह कहाँ पर बिखरा हुआ है ये सब मैंने नहीं बनाया, या फिर स्टिकर्स जो है इसके ऊपर मैंने नहीं बनाया। कैप में भी एक लाइन वाली डिज़ाइन है उसको भी मैंने नहीं बनाया। मैंने ओवरऑली बस डार्क एंड लाइट डिफ्रेंशिएट किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं टर्मिनेटर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और ऐसे अपने आई एंगल से देख रही हूँ। बॉटम का पार्ट जो है मुझे दिख रहा था तो मैंने बना लिया, लेकिन टॉप व्यू से ये नहीं दिख रहा है। शार्प पेंसिल होगी तो हैचिंग करने में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। जल्दी जल्दी आप हैचिंग कर सकते हैं, जल्दी जल्दी स्पीड हाथों को फ्लो करना है। तो अगेन शैडोज़ जो है मैंने यहाँ पर थोड़ी बड़ी बना दी है क्योंकि मेरी आई लेवल से ये थोड़ी डेंस दिख रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। यह तो आप ऑब्जेक्ट्स को घर बैठे कर रहे हैं। जब आप बाहर जाएंगे, नेचर स्टडी करेंगे, नेचर में जो ट्रीज़ वगैरह हैं इसको आप स्केच करेंगे तब आप देख पाएंगे कितना मज़ा आता है स्केचिंग करने में। यहाँ पर जो सीज़र है इसका जो होल पार्ट है, जो उसका हैंडल है, उसको पहले मैंने कुछ शेप में कन्वर्ट कर लिया। डायरेक्ट कुछ सर्कुलर मोशन में डायरेक्ट शेप से मैंने नहीं ड्रॉ किया क्योंकि ये करने से आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी और आप सही से बना नहीं पाएंगे। पहले मैंने ऐसे ओवरऑली शेप, जिस शेप में ये क्लोज्ड हो सकता है
वही मैंने बना लिया। उसके बाद मैंने वो जो 2 सर्कुलर टाइप शेप्स हैं उसको ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही आप हाइट, लेंथ, विड्थ ये सब मेज़र कर सकते हैं डायरेक्टली, बिकॉज रेफरेंस तो आपके बगल में ही है, तो इजीली आप ऐसे मेज़र कर सकते हैं। क्योंकि ये लाइव ऑब्जेक्ट छोटे साइज़ के हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। बाद में जब बड़े ऑब्जेक्ट्स लेंगे तब डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन प्रैक्टिस करने से सही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट बना रही हूँ, यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ और मुझे हैंडल के पास थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिखी और थोड़े बॉटम पोजीशन में भी, लेकिन करेक्शन नहीं करना है क्योंकि करेक्शन करने के लिए इरेजर चाहिए होती है और स्केचिंग में इरेजर नहीं यूज़ करते। गलती होगी उससे हमें सीखना है ताकि नेक्स्ट स्केचेस में उस टाइप की गलती हमें दोबारा नहीं दोहरानी है। यहाँ पर जो शैडोज़ हैं वो जो हैंडल है उसके अंदर से ही जा रही है, तो मैंने अंदर ही थोड़ा थोड़ा हैचिंग कर लिया। और ये रहा एक और लाइटर मैंने लिया है। ये बहुत सिंपल सिरका था तो इसीलिए मैंने ये ले लिया, क्योंकि हम फर्स्ट क्या सिंपल ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सिंपल सा रेक्टेंगुलर शेप का था तो मैंने ये ले लिया। तो सिंपल ऐसे ही आप पहले स्ट्रेट लाइन में एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ कर सकते हैं एंड बाद में ये सब कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, लाइन जब आप खींच रहे हैं तो एकदम फ्रीली हैंड मूव होना चाहिए, एकदम ब्रेक करके ऐसे ऐसे करके रुक के नहीं बनानी है लाइन, क्योंकि इससे आपका लाइंस में जो कॉन्फिडेंस वो गिरता हुआ नज़र आता है। अगर फ्रीली मूव करोगे तो लाइंस में कॉन्फिडेंस नज़र आता है। स्टिकर मैंने इसलिए बनाया क्योंकि स्टिकर थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर कर रहा था। मैंने बस स्टिकर का बस आउटलाइन ड्रॉ किया है, उसके अंदर के जो लिखावट जो भी है उसको मैंने ड्रॉ नहीं किया। बाकी इसमें और भी डिज़ाइंस हैं ऊपर की ओर, मैंने वो सब नहीं किया है। सिंपल से मैंने बस ऐसे ही रख लिया। उसको आप ऐसे रख कर चेक कर सकते हैं। थोड़ा बहुत गलती हुआ है। ऐसे आप जब ऐसे लंबी ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर पेंट ब्रश मैंने लिया है, मुझे बहुत पसंद है ये फैन ब्रश बाय द वे। ओके सो एनीवे, सो ये लंबा सा ऑब्जेक्ट है। लंबा ऑब्जेक्ट्स होने से आपका क्या फ़ायदा होगा कि लाइन फ्लो जो है आपका वो इंक्रीज़ होगा। कॉन्फिडेंट लाइन फ्लो आपको देनी है। ऐसे ही मैं मेज़र करके बना रही हूँ। उसके बाद ऐसे आप फ्रीली हैंड मूव कीजिए, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। लाइंस को ब्रेक करके, यहाँ पर मैंने ब्रेक किया है, ये सब नहीं करना है। आपको एकदम फ्रीली फ्लो करना है। मैंने इसके हैंडल में इसलिए ब्रेक करके बनाया ताकि आपको दिखा सकूं कि बहुत सारे लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं ब्रेक करके। ये आपको नहीं करनी है, आपको एकदम फ्रीली मूव करनी है। इसकी शैडोज़ फॉर्म करने में थोड़ी तकलीफ़ हुई क्योंकि ये थोड़ी सी मतलब बेंट हुई है शैडो, तो इसीलिए तकलीफ़ हुई, लेकिन एनीवेज कर लिया है हमने। यहाँ पर क्या कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी, इसके बाल जो हैं, मतलब ब्रश के जो ब्रिस्टल्स हैं वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। एक एक बाल को हमें नहीं बनानी है, हमें बस ओवरऑल देखना है कि कैसा शेप का है। अभी पेंसिल थोड़ी कम शार्प हुई है, इसीलिए थोड़ी अजीब सी लाइन हो रही है। शार्प कीजिए पेंसिल, शार्प लाइन्स आएंगी। ये थोड़ा बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है और थोड़ा हाइटेड ऑब्जेक्ट है, मतलब पेपर से बहुत ये हाइट का है, इसीलिए मुझे मेज़र करने में तकलीफ़ हो रही थी। इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट्स को कॉम्प्लिकेट धीरे धीरे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने थोड़ा ऊंचा ऑब्जेक्ट ले लिया, तो यहाँ पर मुझे इसलिए थोड़ी मेज़र करने में तकलीफ़ हुई। सेम यहाँ पर टॉप व्यू से शूट हो रहा है, इसलिए बॉटम नहीं दिख रहा, लेकिन मेरी आई लेवल से दिख रहा है तो मैंने बना लिया। शैडोज़ की भी सेम केस है, मेरे आई लेवल से ज़्यादा दिखी तो इसलिए मैंने ज़्यादा बनाया है, और टॉप व्यू से इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर क्या कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, इसके टॉप पोजीशन में ये थोड़े शार्प ब्लेड टाइप के कुछ हैं, उसको आपको नहीं बनाना। मैंने बस ओवरऑल कि किस एंगल से उसका लाइन बन रहा है मैंने वही बना लिया, और सिंपली मैं बस ऐसे जल्दी मैचिंग करने लगी। नेक्स्ट वीडियो से हम जानेंगे कि लैंडस्केप को कैसे स्केच करते हैं। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, आपको अजीब लग रहा होगा कि लैंडस्केप को कैसे स्केच करें, वो हम सीखेंगे। एंड एनिमल्स को भी सीखेंगे कैसे स्केच करते हैं, बर्ड्स एट्सेट्रा। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।